हेलो, वेलकम एवरीवन। पुदार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 16.2 को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, लाइक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिस प्रकार से कि आपने आइसक्रीम कोन देखा होगा, ठीक है, और जो सर्कस में जो जोकर होता है उसकी कैप देखी होगी, ठीक है, और कॉनिकल वेसल देखी होगी, ठीक है, इस टाइप के बर्तन देखे होगी। तो ये कौन सी शेप में होते हैं? ऑल दीज आर इन शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कौन सी शेप में होते हैं ये? कि राइट सर्कुलर कोन। इस टाइप से देखा है कि नहीं देखा? ठीक है, जैसे ये उसकी कैप हो गई, ठीक है, या फिर आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, वो भी इस टाइप से होता है नहीं होता? इस टाइप से होता है नहीं होता आइसक्रीम का कोन, ठीक है। तो इस टाइप की जो शेप है वो कौन सी शेप में होती है? दिस टाइप ऑफ शेप आर इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कौन सी शेप में होते हैं? ये सारे राइट सर्कुलर कोन कहलाते हैं। ये सारे कौन से फिगर कहलाते हैं? कौन सी शेप कहलाते हैं? राइट सर्कुलर कोन कहलाते हैं, ठीक है। तो कोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोन के एग्जाम्पल क्या हो गए वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोन के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके पास, जैसे हम अज्यूम करते हैं, लेट वी इज ए फिक्स पॉइंट। वी क्या है? कि फिक्स पॉइंट गिवन है, ठीक है। एंड VO इज ए फिक्स लाइन सेगमेंट। ये VO क्या दे रखा है? फिक्स्ड लाइन सेगमेंट। एंड VA इज रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट। VA क्या है? कि रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट है, विच मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विथ VO, जो इस VO के साथ में क्या बना रही है? कि कांस्टेंट एंगल बना रही है, और ये रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट है। इट मीन्स ये चारों तरफ ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। ये चारों तरफ ऐसे क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, घूम रही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या बन गया आपके पास? है कि कोन बन गया। कैसे? V एक फिक्स्ड पॉइंट था एंड VO क्या है? कि फिक्स्ड लाइन सेगमेंट है, और VA रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट है। VA क्या है? रिवॉल्विंग मीन्स इसके चारों तरफ वो क्या कर रही है? घूम रही है, रोटेट कर रही है, और जो इसके साथ एक फिक्स्ड कांस्टेंट एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? कोन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? कोन। दिस इज फिगर नोन एज कोन। इसे हम क्या बोलेंगे? एक कोन बोलेंगे, ठीक है। तो कोन क्या हो गया? ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सॉलिड। राइट सर्कुलर कोन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय ए रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट। ये किससे जनरेट होता है? रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट से जनरेट होता है, विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। जो किससे गुजरते हैं? कि फिक्स्ड पॉइंट V से गुजरते हैं, एंड मैक्स ए कांस्टेंट एंगल। और ये क्या बनाता है? कि कांस्टेंट एंगल बनाता है। किसके साथ? एक फिक्स्ड लाइन के साथ, ठीक है। समझ गए होंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन हो गई, ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय ए रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट। ये किससे जनरेट होता है? रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट। जो रिवॉल्विंग क्या कर रही है? उस फिक्स्ड लाइन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। जनरेटेड बाय ए रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू। ये कहाँ से गुजर रही है? विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। जो कहाँ से गुजर रही है? फिक्स्ड पॉइंट से गुजर रही है। एंड विच मैक्स ए कांस्टेंट एंगल। एक कांस्टेंट एंगल बना रही है किसके साथ? उससे फिक्स्ड लाइन सेगमेंट के साथ। तो इस टाइप के फिगर को, इस टाइप की शेप को हम क्या बोलेंगे? कोन, ठीक है। ये डिस्कस कर लिया हमने। ये तो डेफिनेशन हो गई जनरली इसकी, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कुछ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो VA है, जो फिक्स्ड लाइन सेगमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ द कोन। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। इस VA को क्या बोलेंगे? हमें एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। एक्सिस ऑफ द कोन को ही क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द कोन। अगर आपसे पूछे हाइट ऑफ द कोन कौन सी होगी, तो ये जो VA लाइन सेगमेंट है, ये जितनी भी दे रखी है, इसकी जो भी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? हाइट ऑफ द कोन। ये क्या है? हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया हाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी? ये जो सर्कुलर बेस गिवन है, इस सर्कुलर बेस में जो OA गिवन है, ये OA क्या हो जाएगी? इसकी
रेडियस, वो ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, आपके पास h हाइट गिवन है, r रेडियस गिवन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट और आता है, वो है स्लेंट हाइट से रिलेटेड। किससे से रिलेटेड है? स्लेंट हाइट से रिलेटेड। ये जो रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट थी ना VA, इसको क्या बोलेंगे हमें? स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हमें? स्लेंट हाइट। तो आपसे स्लेंट हाइट की वैल्यू पूछे और इसको हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल l से। ठीक है, ये हो गई स्लेंट हाइट, ये हो गई हाइट और ये हो गई इसकी रेडियस। यहाँ पर एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस बन रहा है, क्योंकि यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आपके पास में रेडियस r गिवन हो, हाइट h गिवन हो और आपसे पूछे कि स्लेंट हाइट बताओ कितनी होगी या उसका फॉर्मूला डेराइव करो, तो कैसे डेराइव करेंगे ये समझना। आपके पास ये राइट सर्कुलर ट्राइंगल गिवन है इस टाइप से, इसका नाम क्या है? VOA। क्या कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, और ये कितने गिवन? R। ये कितने गिवन? H। तो क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस ऑब्वियस बात है, कर सकते हैं। किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। होता है नहीं होता? यस होता है। हाइपोटेन्यूज क्या? VA टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या? OA टू दी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या? VO टू दी होल स्क्वायर। चलो VA फाइंड आउट करना है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? L स्लेंट हाइट। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया हमने। कौन सा फॉर्मूला? स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। कौन सा फॉर्मूला? स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। हमने फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला है वो डेराइव कर लिया है। क्या? स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर या फिर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? स्लेंट हाइट L पूछे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर? तो हमने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला डेराइव कर लिया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने स्लेंट हाइट L डिस्कस कर ली, हाइट H गिवन होती है और R रेडियस भी गिवन होती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो या उसका फॉर्मूला क्या होगा वो बताओ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन को डिस्कस करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का डेरिवेशन क्या होगा? उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होगा? लेट एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O और उसकी रेडियस क्या अज्यूम कर ली हमने? कैपिटल R। ठीक है, और इस सर्कल से हम एक क्या लेते हैं? सेक्टर काटते हैं। एक सेक्टर कौन सा? OAB। ये सेक्टर इस सर्कल से कट करके हम अलग से नोट करते हैं। जैसे हमने ये सेक्टर ले लिया। ठीक है, और ये क्या है? इसकी लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क दे रखी है और इसकी लेंथ है जो हमने अज्यूम कर ली कैपिटल L। ठीक है, OAB। हियर OAB इज ए सेक्टर विथ कैपिटल R एज ए रेडियस एंड कैपिटल L एज ए लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या दे रखा है? यहाँ थीटा। ठीक है, तो आपके पास सर्कल से हमने एक टुकड़ा लिया सेक्टर OAB। अब ये किसकी तरह नजर आ रहा है आपको? कोन की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस लेंथ ऑफ आर्क नोन एज सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, जो कोन दे रखा है, ये किसकी तरह नजर आ रहा है? जैसे ये कोन हमने ड्रॉ किया है, ये कोन हम ड्रॉ करते हैं। इस कोन की ये तो हो गई हाइट H, ये हो गई स्लेंट हाइट L, ये हो गई इसकी रेडियस R। ठीक है, ये हमने कौन ड्रॉ किया है, तो ये कौन की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ रहा है। तो L जो गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क जो गिवन है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? इस सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन।
ये जो सरकमफ्रेंस बेस ऑफ द कोन, ये जो सर्कल दिया हुआ है ना, इसका जो बेस दिया हुआ है कोन का, उसके इक्वल हो जाएगा। और जो आर है, आर जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्लेंट हाइट एल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इसका चारों तरफ का एरिया, इस कोन के चारों तरफ का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। अरे इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, यानी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो। इट मीन्स अगर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया तो वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कोन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर जो एरिया आएगा उसको इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ एरिया ऑफ दी सेक्टर, एरिया ऑफ दी सेक्टर, अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क एल दिया हुआ हो, रेडियस आर दी हुई, तो क्या था, याद करवा दिया था, 1/2 इंटू एल इंटू आर। अरे था या नहीं था, यस था ना। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं कौन के अकॉर्डिंग, बताओ 1/2 इंटू एल, एल जो ये लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल, चारों तरफ ये ना सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई यहाँ स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर इसकी रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्लेंट हाइट के इक्वल, स्लेंट हाइट क्या दे रखी है, स्मॉल एल, तो यहाँ क्या गया स्मॉल एल, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, पाई आर एल। पाई आर एल किसका फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला, पाई आर एल, क्या फॉर्मूला, पाई आर एल, किसका फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सिंपल है, अरे सिंपल है या नहीं है। तो हमने सेकंड नंबर फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है। सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कंप्लीट, पाई आर एल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो पाई आर एल हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का। ठीक है, चलो सेकंड नंबर फॉर्मूला भी आ गया। अब थर्ड है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन डिस्कस करेंगे तो क्या करते थे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया जो चारों तरफ का एरिया था उसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेस के एरिया को ऐड कर देते हैं ना, अरे पीछे डिस्कस किया था ऐसा ही। तो बेस किस शेप में है, सर्कल शेप में, तो कौन सा ऐड कर दिया हमने, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, क्या, पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, ऐड कर दिया। अब बताओ क्या कॉमन, पाई कॉमन, क्या कॉमन, आर कॉमन, क्या बच गया, इधर बच गया एल, इधर बच गया प्लस, इधर बच गया आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हमने थर्ड नंबर फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ गए। ठीक है, तो हमने सरफेस एरिया एंड स्लेंट हाइट, सरफेस एरियाज कर्व्ड वाला, टोटल वाला और स्लेंट हाइट, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक लास्ट और बच रहा है फॉर्मूला, कौन सा, लास्ट फॉर्मूला बच रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा। तो ये आप बाय एक्सपेरिमेंट आप इसको प्रूव कर सकते हो, क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में बर्तन दिया हुआ हो, सिलेंड्रिकल शेप में क्या दिया हुआ हो, बर्तन दिया हुआ हो, जिसकी हाइट के बराबर आपने क्या ले लिया, एक कोन ले लिया। ठीक है, ये उल्टा कर दिया मैंने कोन। ठीक है, हाइट के बराबर, इस सेम हाइट के बराबर क्या ले लिया, कोन ले लिया। ठीक है, और इसकी जितनी भी रेडियस आर है, इस सिलेंडर की जितनी भी रेडियस आर है उतनी रेडियस इस कोन की ले ली। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी इसमें जितना भी पानी आएगा, इस सिलेंडर में जितना पानी आएगा उसका 1/3, 1/3 किस में आएगा, इसी कोन में आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, ऑलवेज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होता है, 1/3 होता है।
ये आपको याद करना है और इसको बाय एक्सपेरिमेंट आप प्रूव भी कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द कोन पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, किसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो मैं नोट कर देता हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो हमने कौन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे सारे नोट करवा दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को याद करना है, जितने भी फॉर्मूले लिखवा दिए इनको याद करना है, क्योंकि अगर किसी एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं तो उसके बेसिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमने बेसिक भी पढ़ लिया, फॉर्मूले भी डेराइव कर लिए, अब इनको याद करने का काम आपका है। ठीक है, इनको बार बार आप डेराइव करो, मन ही मन गुनगुनाओ और कागज़ पर लिखकर कहीं पर चिपका लो, नोट में डाल लो, फिर इनको याद करते रहो। ठीक है, और याद करने के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करो, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, जिनसे क्या हो, ये प्रैक्टिस में आते रहे। ये तो रट लोगे बट इनको पुट कैसे करें वो नहीं आएगा, फिर तो याद करो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, समझ गए? तो फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, नोट कर लिए होंगे आपने। अब 2 एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। मैं मिटा देता हूँ उनको और समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। अब चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं और एग्जाम्पल करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एग्जाम्पल नंबर 7, एक कोन गिवन है। ठीक है, ये लो कोन गिवन है, ये कोन गिवन है। ठीक है, इस कोन का डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये जो बेस है इसका डायमीटर गिवन है कितना, ये दे रखा है 12 मीटर। क्लियर? ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट गिवन है कितनी, 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सबसे पहले जो गिवन होता है उनको नोट कर लेते हैं, फिर जो पूछा है उसको देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है नहीं होता? यही होता है, अभी पढ़ाया था। तो अब इसमें पुट करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है, आर की और एल की। एल तो दे रखी, आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो सारी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। चलो कैलकुलेशन कर लेंगे। आपके पास गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है? गिवन इंफॉर्मेशन है द डायमीटर ऑफ द बेस, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 12 मीटर। रेडियस चाहिए, क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है 12/2, इट मीन्स 6 मीटर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट स्मॉल एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 मीटर। ये दोनों वैल्यूज गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यही होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो चलो पुट ही कर दो, 22/7 इंटू आर, आर इज 6 इंटू एल, एल इज 10 प्लस आर, आर इज 6। 10 सोल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 16। क्लियर? अब मुझे बताओ क्या कैंसिलेशन कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 का डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 है 132। अब इसको 16 से कर लेते हैं। ठीक है, हो गया 12 है 1 89 1। ठीक है, और 7। ठीक है, 2 3 1 2 1 1 की एरिया आ गई 1 एंड 2। सही कर रहे नहीं कर रहे? ध्यान दे लेना, कुछ मिस्टेक ना हो जाए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 12 है 1 कैरी और 12 है 132। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है 1 कैरी आ गई
19 1 केरी आ गई, 7 हो गया, ठीक है, एंड 1 3 2 2 11 1 केरी आ गई, एंड 11 1 केरी आ गई, 2 1 2 डिवाइडेड बाई, इसमें डिवाइड किसका करना है, 7 का डिवाइड करना है, ठीक है, 7 का डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21 0 0, 1 उतारते नहीं आएगा, 2 उतारते तब जाएगा, तो एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर 7 1 जा 7 आ गया, फिर बच गया 5 डॉट 0, 7 7 जा 49, ठीक है, फिर यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 1, वापस पॉइंट से 0 ले लिया, फिर ये 7 1 टाइम्स, यानी आ गया 301.71, ठीक है। तो यहाँ यह जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, क्या आया, 21 12 है, 21 12 है, आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 21 12 डिवाइडेड बाई 7 और 301.71 यूनिट क्या है, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर, कर सकते हो, कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 7 को फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 8 को कंप्लीट कर लेते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है, इफ़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दे रखा है 35 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 35 सेंटीमीटर, ये लो डायमीटर दे दिया 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, देन फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, स्लैंट हाइट पूछा है, तो स्लैंट हाइट को क्या अज्यूम कर लेते हैं हम, एल, स्मॉल एल ही अज्यूम करते हैं ना, तो हमने अज्यूम किया लेट स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू स्मॉल एल, अज्यूम कर लिया। और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कॉन कितना 35 सेंटीमीटर, डायमीटर तो चाहिए नहीं कहीं पर भी, रेडियस चाहिए, तो r इज इक्वल टू d/2, 35 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, डिवाइड नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे क्योंकि आगे इजी हो जाएगा। अब रेडियस आ गई, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको तो नोट करो, मेन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस लाइन के नीचे फॉर्मूला लिखवा रखा है, ये बहुत सिंपल है बस, तो बता रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr/l होता है, 2035 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर दो, बाकी फाइंड आउट हो जाएगा, l इज इक्वल टू 2035 डिवाइडेड बाई πr, ठीक है। चलो पुट कर लेते हैं, l इज इक्वल टू 2035 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई r की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिवाइडेड बाई 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर। क्लियर, अब चलो कैंसिलेशन ही कर लेते हैं, कैंसिलेशन करेंगे, 7 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल करते हैं 4, ठीक है, 0 7 4 0 7, ठीक है। अब चलो और बाकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 11 से कैंसिल करते हैं 407 को, ऊपर नोट कर लेता हूँ मैं जिससे आपको शो कर जाए अच्छे से, l इज इक्वल टू 407 डिवाइडेड बाई 11, क्या आएगा आंसर आ जाएगा 3 and 7 37, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो L स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, यहाँ नोट कर देना, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। समझ गए, फॉर्मूले को भी समझ गए और एग्जाम्पल्स को भी समझ गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।